हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जो आपके द्रव्य होते हैं उनमें अवस्था परिवर्तन के लिए कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं एक एक करके उन सभी भी टॉपिक्स को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो आपके द्रव्य होते हैं वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था निम्न प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित करते हैं। मतलब कि जो आपके द्रव्य होते हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जो परिवर्तन करते हैं वो निम्न प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित करते हैं। अब वो उनके परिवर्तित करने के लिए कौन कौन से प्रक्रम हैं, आइए डिटेल से एक एक करके उन सभी को समझते हैं। तो पहला है स्टूडेंट आपका गलन। गलन को हम इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं। देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका गलन या मेल्टिंग होता है ये क्या होता है, देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस ताप को, उस द्रव्य का हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब स्टूडेंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से वो पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। मतलब कि अगर कोई द्रव्य है, वो जो है उसको आपने गर्म किया, ठीक है, आपने किसी द्रव्य को गर्म किया, वो ठोस अवस्था से पूरी तरीके से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। मतलब सॉलिड स्टेट से वो पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में वो बदल जाए। जिस ताप पर बदल रहा है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, उस ताप को उस द्रव्य का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपने क्या लिखा है, वह ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वह जो ताप होता है ना, उस द्रव्य का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। और जो आपका द्रव्य होता है उनका ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की इस पूरी प्रक्रम को या इस पूरी घटना को ही हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गलन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको गलन या मेल्टिंग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको एक नोट में एक बात बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है कि जो अशुद्धि होती है अगर किसी द्रव्य में, ठीक है, अगर किसी द्रव्य में अशुद्धि की उपस्थिति है तो जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। किसी भी द्रव्य में अगर आपकी अशुद्धि उपस्थित है तो वो जो द्रव्य होता है उस द्रव्य का गलनांक कम हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था, देखिए द्रव्य और द्रव में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। द्रव्य क्या है? द्रव्य को ही हम दूसरी भाषा में पदार्थ कहते हैं। द्रव्य की इंग्लिश मीनिंग मैटर होती है, ठीक है। द्रव्य को हम तीन नामों से जान सकते हैं। एक तो हम द्रव्य के नाम से जानेंगे, एक हम पदार्थ के नाम से, या अंग्रेजी में इसे हम मैटर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो आपका द्रव होता है ये आपके द्रव्य की ही एक अवस्था होती है। आपको पता होगा कि द्रव्य की तीन अवस्था होती है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो जो आपने अभी गलन पढ़ा था उसमें क्या था कि जो आपका द्रव्य था वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता था, तो इस घटना को हम गलन कहते थे। और जिस ताप पर जो आपका द्रव्य होता है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता था, उस ताप को हम उस द्रव्य का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते थे। ठीक है स्टूडेंट। और इधर हम देख रहे हैं जो आपका हिमांक होता है ये क्या होता है? वह होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से, मतलब कि द्रव्य जो है आपने वो द्रव अवस्था में है तो वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। या दूसरी भाषा में हम कहें कि जो आपका द्रव अवस्था वाला पदार्थ है वो आपका क्या हो जाए? जम जाए, ठीक है, जम जाए या ठोस अवस्था में कन्वर्टेड हो जाए, ठीक है। तो एक ही बात हुआ, ठोस बनेगा, जमना वही ठोस हो जाएगा ना, लिक्विड है तो वो जब जम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, या उसी को आप ठोस अवस्था भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो कहने का मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अगर वो द्रव अवस्था में है, ठीक है, तो वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ जिस ताप पर, तो वो उस द्रव्य का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देखते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए तो उस निश्चित ताप को उस द्रव्य का हम हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। जो जल का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जल को अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर आप रखते हैं तो जो जल होता है वो जम जाता है। जल क्या है? वो आपका पहले तो जब वो जल था तब तो वो क्या था? आपका द्रव अवस्था में था, ठीक है। पर जब वो आपका जम गया तो
किस अवस्था में चला गया, वो ठोस अवस्था में चला गया। तो वो क्या बन गया आपका बर्फ। बर्फ क्या होता है, जल का ही ठोस अवस्था है, ठीक है। जल क्या लिक्विड अवस्था है और बर्फ आपका क्या है, वो ठोस अवस्था है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखोगे तो जल जो है वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देगा, वो द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो आपका जल है वो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे आपको और पता होना चाहिए कि जो आपका द्रव्य होता है, अगर किसी भी द्रव्य में अशुद्धि की उपस्थिति है, ठीक है, अगर उस द्रव्य में इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है, तो जो उस द्रव्य का जो हिमांक होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो घट जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको हिमांक और फ्रीजिंग पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वथन या बॉइलिंग क्या होता है, देखते हैं स्टूडेंट। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो उस द्रव का हम क्वथनांक कहलाता है तथा यह प्रक्रम क्वथन या अंग्रेजी में से हम बॉइलिंग कहते हैं या बॉइलिंग कहलाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वथन क्या होता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, मतलब अगर आपने किसी भी द्रव्य को, सॉरी स्टूडेंट ये नहीं यहाँ पे जो है आपका द्रव जो है वो उबलना शुरू कर दे, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे द्रव की बात कर रहा हूँ। किसकी, द्रव्य की जो स्टेट होती है, जो द्रव अवस्था होती है, किसकी, द्रव्य की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर कोई द्रव्य वो द्रव अवस्था में है, ठीक है, तो अगर आप उस द्रव अवस्था वाले पदार्थ को अगर आप हीट करोगे, तापमान दोगे, उस पर ताप बढ़ाओगे, तो एक समय ऐसे आएगा कि वो जो द्रव्य है वो उबलना शुरू कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका द्रव है वो उबलना शुरू कर देगा। तो या तो फिर क्या होगा कि वो जो आपका द्रव है, द्रव का जो ताप है ना, जो द्रव जो इनका जो आपके जो द्रव है, द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा। इसका जो दाब होता है, वाष्प दाब, वो आपके वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है। तो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब स्टूडेंट अगर आपने कोई द्रव अवस्था का पदार्थ ले लिया, मान लीजिए कि आपने जल को ले लिया, ठीक है, जल क्या है, द्रव अवस्था का एक पदार्थ है, तो आपने जल को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब आप जल को गर्म करने लगोगे तो एक समय आएगा कि जो आपका द्रव है, यानी कि जो आपका जल है वो उबलने लगेगा, ठीक है। तो जिस ताप पर वो आपका द्रव उबलने लगता है वो ताप ही उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जल है, जल का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा, देखिए सामान्य परिस्थितियों में जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर आप जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो आप जब पानी वो गर्म हो जाएगा आपका जल, तो क्या होगा, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, उबलना शुरू हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका जल का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडल के जो दाब होता है उसके बराबर हो जाता है। तो इसलिए जो आपका जल होता है वो उबलने लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा कि जो आपका सामान्य परिस्थितियों में जो आपका जल होता है, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप अगर ताप दोगे जल को, तो जल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म होता है तो उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब वो है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था का जो पदार्थ है वो उबलना शुरू हो जाए, तो उस ताप को हम, उस द्रव अवस्था वाले पदार्थ का हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं वाष्पन इवेपोरेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। वाष्पन की जो दर होती है वो द्रव की सतह की क्षेत्रफल वायुमंडल के ताप पर निर्भर करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ताप पर द्रव की वाष्प में बदलने की क्रिया जो है वो वाष्पन कहलाती है। अभी तक स्टूडेंट आपने क्वथन को पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने बताया क्वथन में क्या बताया कि जिस ताप पर आपका जो द्रव अवस्था का पदार्थ है वो उबलना शुरू हो जाए। लिक्विड में था, फिर आपने उसको गर्म किया तो वो भाप बन के उड़ने लगा, मतलब वो उबलने लगा। तो उस ताप को हम, उस पदार्थ का या उस द्रव्य का हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस ताप पर जो आपका द्रव अवस्था वाला पदार्थ है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब वो गैस स्टेट में जाने लगे, वो भाप बन के उड़ने लगे वो द्रव अवस्था का पदार्थ, तो उस अवस्था को हम उस पदार्थ का वाष्पन या इवोपोरेशन कहते हैं, या इस घटना को हम वाष्पन या इवोपोरेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि किसी भी ताप पर
जो आपका द्रव अवस्था का पदार्थ है वो क्या हो, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे, या हम बोल सकते हैं कि वो जो द्रव अवस्था का पदार्थ है वो भाप बन के उड़ने लगे, तो इस क्रिया को हम वाष्पन या इवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो आपकी वाष्पन की दर है, मतलब कि जो आपकी वाष्पन की स्पीड होती है कि वाष्पन तेज गति से होगा, धीमी गति से होगा, जल्दी से होगा कि देर से होगा, वो डिपेंड करता है आपकी द्रव की सतह के क्षेत्रफल और वायुमंडल के तापमान पर करता है। मतलब कि जिस बर्तन में आपका द्रव रखा गया है, अगर उस बर्तन का जो सतह वो चौड़ा है, ठीक है, और आप नीचे से हीट दे रहे हो तो वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वहीं अगर उसका जो तल है वो ज़्यादा चौड़ा तल है नहीं, मतलब एकदम थोड़ा सा तल है उसका, तो वहाँ पर अगर आप हीट दोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उस द्रव को गर्म होने में। ठीक है स्टूडेंट, तो और जो वायुमंडल के ताप पर भी निर्भर करता है, मतलब अगर वायुमंडल का ताप ठंडा है तो थोड़ा टाइम लगेगा वाष्पन होने में किसी भी द्रव का, और अगर वायुमंडल का जो ताप है वो अगर ज़्यादा है, मतलब आपको पता होगा कि गर्मी के सीजन में अगर आप पानी को गर्म करते हो तो आपका पानी जल्दी गर्म हो जाता है, बट कि ठंडी के सीजन में अगर आप पानी को गर्म करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या होता है, वायुमंडल का ताप भी ज़्यादा होता है, 47 डिग्री 44 डिग्री ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ना हीट होने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है वायुमंडल के ताप का। जबकि ठंडे में क्या होता है, जो आपका वायुमंडल का ताप होता है वो 11 होता है, 18 होता है, 17 होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी टेम्परेचर ठंडियों में। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी द्रव अवस्था के पदार्थ को हीट करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, गर्मियों में गर्म करने के मुकाबले। तो आई होप स्टूडेंट आपको वाष्पन समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी ताप पर जो द्रव अवस्था का पदार्थ है वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, या वो द्रव अवस्था की जो पदार्थ है वो वाष्प में बदल रहा है, तो इस पूरे घटना को हम वाष्पन या इवोपोरेशन कहते हैं। अब आगे स्टूडेंट हम देखते हैं कि आपका ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो आपका ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन होता है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसे जरूर याद करिए, पेपर में आपके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्टूडेंट, कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, आपके जो ठोस अवस्था के पदार्थ हैं वो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज पातज कहलाते हैं, तथा यह जो प्रक्रम है इस पूरी प्रक्रम को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पदार्थ होते हैं सामान्यतया वो, अगर आप ठोस अवस्था का आपने पदार्थ ले लिया, ठीक है, तो अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, मतलब द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा। फिर उसको और कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, मतलब कि वो गैस अवस्था में चला जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो पहले ठोस में रहेगा, ठोस से द्रव में जाएगा, और गर्म करोगे तो वो गैस अवस्था में चला जाएगा, इतना आपने पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपने कोई ठोस अवस्था का पदार्थ ले लिया, ठीक है, ठोस अवस्था का आपने पदार्थ ले लिया और आपने उसे गर्म किया, तो वो सीधे ठोस अवस्था से वो गैस अवस्था में बदल जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, वो द्रव अवस्था में नहीं जाएगा, वो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाएगा गर्म करने पर। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो सीधे आपके ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, या स्टूडेंट ऐसे पदार्थ को हम सब्लिमेबल कहते हैं इंग्लिश में। और ये पूरा घटना है, इस पूरे घटना को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब कि जो कुछ ठोस पदार्थ, जो आपके कुछ ठोस पदार्थ हैं वो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वो गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ उसको ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेबल पदार्थ कहते हैं, तथा यह जो पूरा घटना होता है इसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, जो आपका द्रव्य होते हैं उनमें अवस्था परिवर्तन के लिए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं आपने उन सभी को डिटेल से समझ लिया होगा। अब स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।